हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। फ्रेंड्स, अभी अगर आप इस ठंड में, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है, कोहरा पड़ने लगा है, आप सुबह एक्सरसाइजेस करते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, जिम करते हैं, तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी एक हाल ही का केस जो बरेली का है, एक 17 वर्षीय बच्चा जो कि क्रिकेट खेल रहा था सुबह और उसके खेलते खेलते हार्ट अटैक पड़ गया और उसकी डेथ हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका जो हार्ट में जो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं रही हो पहले, या फिर कोई एम्बोलस या थ्रोम्बस वहाँ पे उसको ब्लॉक कर दिया हो उसकी कोरोनरी आर्टरी को, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो इसका सबसे मेन कारण क्या है, आप लोग भी देखते होंगे डे टू डे लाइफ में कि जब आप बीपी की कोई दवा खा रहा है तो ठंड में बीपी बढ़ने लगता है। तो उसका एक मेन कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो उसका जो विस्कोसिटी है, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। साथ में जो हमारी आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनमें वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। आप देखिए, कोई भी चीज़ ठंड में थोड़ी सिकुड़ जाती है, इसी तरीके से हमारे बॉडी की जो भी आर्टरीज़ और वेन्स हैं वो भी वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन में चले जाती हैं। तो एक तो वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जा रहा है और साथ में ब्लड गाढ़ा हो जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोगुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड का थक्का जमने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कोई ब्लॉकेज है वो ब्लड, क्योंकि जब हमारी कैपिलरीज नैरो हो जाती हैं तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा फ्लो होता है कैपिलरीज में, जिसकी वजह से वो जो ब्लॉकेज है वो वहाँ से हट करके, वहाँ से एडहेयर हो करके आगे जो माइक्रोवेस्कुलेचर है, क्योंकि जो हमारी आर्टरी, सबसे पहले एओर्टा निकलता है हार्ट से, जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद वो आर्टरी में कन्वर्ट होती है, फिर आर्ट्रियोल्स में, देन कैपिलरीज में। तो ये उत्तरोत्तर ये जो हमारी जो नलियाँ हैं, जिनको हम लोग जिसमें ब्लड का परिवहन होता है, वो नैरो होती चले जाती हैं। तो कहीं से अगर लार्ज कैपिलरी से, लार्ज आर्टरी से कोई वहाँ पे ब्लॉकेज है, वहाँ से एडहेयर होकर के छोटी जो हमारी आर्टरीज या फिर वेन्स हैं वहाँ पे जाके ब्लॉकेज कर सकती है। तो जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई ना मिलने की वजह से क्रेविंग होने लगती है हार्ट की मसल्स को। इसी तरीके से ब्रेन में भी अगर हम बात करें तो ये जो हमारी आर्टरीज हैं, जब ये नैरो हो जाती हैं तो इसमें ब्लड का फ्लो तेज होने की वजह से, ब्लड का प्रेशर तेज होने की वजह से ये बर्स्ट हो सकती हैं, जिसको हम लोग हेमरेजेस बोलते हैं, या फिर वहाँ पर भी अगर थक्का जम जाए तो इन्फ्राक्शन इस्चीमिया हो सकता है। और ब्लड अगर 1 सेकेंड भी अगर हमारे किसी भी सेल्स को ना मिले तो वहाँ पे क्रेविंग होने लगती है, जिसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। और हाइपोक्सिया के कारण वहाँ के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, वो इस्चीमिया में जाके गैंग्रीनस उसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो ये कारण होता है। इसलिए मैं आप सभी से, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, जो कि इस समय सुबह के समय वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या फिर योग प्राणायाम करते हैं, या जिम करते हैं, वो सभी सतर्क हो जाइए। कम से कम जब आप योग प्राणायाम करके बाहर निकलते हो, तो क्योंकि जब योग प्राणायाम करते हो तब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, या फिर जिम आप करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट आपका एक्सपोजर जब लो टेम्परेचर में होता है तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये परेशानी आती है। स्पेशली जब आप नहाते हो, बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे कि वो नहाने गए तो वहाँ पे वो फेंट हो गए, और या फिर उनको हार्ट अटैक आ गया, वो भी उसका कारण भी, या फिर हेमरेजेस हो गए, या फिर उनको पैरालिसिस अटैक हो गया। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है इस ठंड में। तो उस समय पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कभी भी जब आप नहा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने पैरों पर पानी डालिए, क्योंकि नीचे से ऊपर आप बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करते चलिए, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन है आपका, हार्ट आपका वाइटल ऑर्गन है। पैरों में अगर ठंडा पानी एकदम से गिरेगा तो इतना डैमेजेस नहीं होते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। बट अगर एकदम से आप ठंडा पानी सर पे डालेंगे या फिर हार्ट साइड में डालेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो नीचे से ऊपर की तरफ अपने पानी डालते जाइए, ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, उस चीज़ को होम्योस्टेसिस कर ले। क्योंकि बॉडी के अंदर एक फेनोमेना है कि बॉडी अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने रेगुलेशन करती है। टेम्परेचर के, बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी को रेगुलेट करता है, तो इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है, और एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई है एंटी ब्लॉकेज जो हमारी रिजीम है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 पान के पत्ते, 2 लहसुन की कली, 5 ग्राम अदरक, 3 ग्राम त्रिकटु चूर्ण और 2 चम्मच आप शहद मिला करके एक चटनी बना लीजिए, और सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक आपको लेना है इसको। और लेने के बाद आप, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप खा के देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं।
उसके बाद 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पीना है सीधे। फिर आपकी जो नॉर्मल रूटीन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये एंटी ब्लॉकेज रिजीम, अगर जिसको ब्लॉकेजेस आए हैं, हार्ट में पेन हुआ है, या फिर चलने में सांस फूल रहा है, या फिर वीकनेस जो लोग फील कर रहे हैं बॉडी के अंदर, या फिर उनको ये लगता है कि मेरे बॉडी की एनर्जी कम हो रही है, वो सभी लोग 1 महीने रेगुलर यूज़ करें। और जिनको इस तरीके का हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ चुका है, या फिर जिन्होंने एंजियोग्राफी करके देखा कि मेरे ब्लॉकेजेस हैं, वो सभी लोग लगभग 3 महीने तक ये लीजिए। मैं आपसे गारंटीड करता हूँ आपको कि आपकी जो भी नस नाड़ियाँ हैं जिसमें ब्लॉकेज है वो सारी की सारी खुल जाएंगी। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ठंड के वातावरण में, इस मौसम को देखते हुए, इस हेमंत ऋतु को और आने वाले शिशिर ऋतु को देखते हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसको, ताकि इसका लाभ सभी लोग से ले सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।